हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी हेल्थ इज वेल्थ को लेके। जैसे कि स्वास्थ्य ही धन है। पहले के टाइम में हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो इसी बात को लेकर बोला करते थे कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो अच्छी वेल्थ भी है, अगर अच्छी वेल्थ नहीं है तो फिर अच्छी हेल्थ भी नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हेल्थ इज वेल्थ को रहने वाला है। अब जैसे कि आपके सामने है इस स्लाइड को आप समझ पहले सबसे पहले तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्यों होती हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो हमारा ठीक है तो सब कुछ बेस्ट है, वरना सब कुछ बेकार जाता है। कुछ भी खा लो पी लो, कुछ भी मेडिसिन ले लो, सब बेकार जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या है, वी आर सेल। ठीक है, अब से सबसे बड़ी बात क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। आप जैसे कि जो सेल है, सेल से क्या बनते हैं, जो सेल है ना, जो बॉडी के हमारे सेल ही सबसे बड़ी चीज हमारी बॉडी के अंदर है। अगर सेल डैमेज हो जाते हैं ना तो फिर इंसान भी डैमेज हो ही जाता है लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल से क्या बनते हैं। सेल से बनते हैं हमारे टिश्यूज, टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज से क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारी आंखें होगी, हम हमारा लीवर हो गया, बहुत सारी ऐसे हमारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। फिर ऑर्गन से क्या बनता है, हमारा सिस्टम बनता है, और सिस्टम से बनती है फिर हमारी प्रॉपर बॉडी। अब उसके बाद देखो आप यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड करिए क्या है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपको एक स्लाइड के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इंसान क्यों बीमार होता है। अब इस देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ये सामने एक स्लाइड आई है, एक नंबर पे जाए, एक नंबर पे जो आपको सामने आई है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये क्या है, एक छोटी आंत है। हमारी जो पेट है ना, हमारे जो पेट के अंदर दो आंत होती है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। ठीक है, अब जो छोटी आंत होती है वो 22 से लेके 25 फुट तक लंबी होती है। ठीक है, अब इस छोटी आँख का काम क्या होता है, जो भी हम खाते पीते हैं ये उसको एब्जॉर्ब करती है, बाकी वेस्ट वेस्ट ये बाहर निकाल देती है। जैसे कि अब हमारी बॉडी को नीड किस चीज़ की है, हमारी बॉडी को नीड जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती है, जैसे ब्लड वगैरह चाहिए होता है। तो जो भी हम खाते पीते हैं ये उससे एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद ये बड़ी आंत के थ्रू स्मॉल लार्जेस्ट इंटेस्टाइन के थ्रू ये बाहर निकाल देती है। तो अभी छोटी जो आंत आपको ये कंघी की तरह दिख रही है, लेकिन ये कंघी नहीं है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब एक नंबर पे जाएं, ये ना एक छोटे बच्चे की आंत है। ये जैसे ये बॉर्न बेबी होता है, अब ये जैसे क्या करता है, वो सिर्फ एक माँ का दूध पीता है। माँ का दूध पीता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी जो आंत है बिल्कुल साफ रहती है। आपने देखी भी होंगी, छोटे जो बेबी होते हैं कितने प्यारे होते हैं, उस टाइम पर उनकी स्किन कितनी चमकती होती है, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, वो सिर्फ मदर फीड पे रहते हैं, माँ का ही दूध पीते हैं। इसलिए छोटे बच्चे बड़े क्यूट से दिखते हैं। आपको क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो कुछ बाहर का नहीं खाते हैं। अब उसके बाद सेकंड स्लाइड में चलते हैं। सेकंड स्लाइड में आपको एक चीज दिखाई जा रही होगी, यहाँ पे वहाँ पे ना काले काले कुछ दिख रहे हैं टॉक्सिन। वो क्या है, वो टॉक्सिन है। जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बाहर का खाना पीना स्टार्ट करता है, चाउमीन, कुरकुरे, बर्गर, समोसे, ये बाहर की जितनी भी ऑयली फूड, जंक्स फूड वगैरह खाता है, तो क्या होता है, हमारी आंत के अंदर क्या होता है कि टॉक्सिन जमने स्टार्ट हो जाते हैं। टॉक्सिन्स, ठीक है, अब इस टॉक्सिन जब जम जाते हैं तो उसके बाद आपने देखा भी होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना भी, हमारा बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, मोटा नहीं हो रहा है, ये पतला हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी उसको कुछ भी खाया पिया नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारी आंतों के अंदर टॉक्सिन जमे हुए हैं। अब वो टॉक्सिन क्या करते हैं, टॉक्सिन का मतलब क्या है कि जो हमारी आंतों के अंदर टॉक्सिन जम गए हैं, अब जो भी बच्चा खा रहा है वो सीधा बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको यहाँ पे क्लीन करने की हम बात करते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि 90% आपको पता है, 90% प्रॉब्लम हमारे पेट से स्टार्ट होती है। कॉमन सी हेल्थ प्रॉब्लम सभी को हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आज के टाइम में हमारा खाना पीना बिल्कुल साफ नहीं है। ठीक है, अस्थमा, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, स्किन की प्रॉब्लम, वीकनेस, डिप्रेशन, क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए तीन चीजों की नीड होती है, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, कुछ भी नेचुरल नहीं है। अब हमें भगवान ने दिया क्या था, क्या दिया था? तीन चीजें दी थी, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना। बट आज के टाइम में अगर हवा की बात करूँ तो आप चेक करें कि शहर के अंदर क्या पोल्यूशन, क्या लेवल तक जा चुका है। शहर की हवा में भी सिगरेट की धुएं के बराबर जहर है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो आप पानी चेक कर सकते हैं आपके नियर बाय। पहले हमारे देखा करते थे कि हमारे जो गांव हुआ था, उस गांव के अंदर तालाब हुआ करते थे। तालाब कितने साफ सुथरे हुआ करते उस टाइम पे, हम खुद भी नहा लिया करते थे, और आपने देखा हो कितने साफ होते हैं। लेकिन आज के टाइम में आप चेक करें कि कंडीशन क्या हो रखी है। अगर खाने की बात करूँ तो खाने में भी जहर है। ये देखो क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर जो किसान जो अपनी फसल उगा रहे हैं, वो कैसे उगा रहे हैं वो आप सभी को पता है, यूरिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाएं छिड़क छिड़क के। अब इससे बात क्या होता है, आप बाहर की फिर जो फल सब्जियां भी आप यूज करते होंगे, उनकी चमक पे मत जाए, उनमें भी बहुत सारे पेस्टिसाइड वगैरह यूज किए जा रहे हैं। सब के सब क्या है, ये जहरीली पोषक तत्व है इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद अगर बाहर की बात करें हम,
और अगर मैं नॉन-वेज की बात करूँ तो नॉन-वेज के अंदर भी इंजेक्शन लगा के यूज़ किया जा रहा है। अब बाहर का खाना-पीना कुछ भी साफ़ नहीं है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद बीमार हो जाते हैं। अब बीमार होने के बाद जाते कहाँ पे हैं? डॉक्टर्स के पास। तो अगर डॉक्टर्स की मैं बात करूँ, तो आप यहाँ पे चेक करें कि जो कुछ मेडिसिन्स हैं, जो कि बैन हो चुकी हैं और कुछ के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे कि आपने देखी होगी, ये तो बहुत फ़ेमस मेडिसिन है पैरासिटामोल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? पैरासिटामोल डबल अस्थमा रिस्क। अब जैसे बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ने के बाद इंसान क्या करता है? बीपी को कम करने की टैबलेट खाता है। तो आपके यहाँ पे न्यूज़ कटिंग में आप चेक करें, ब्लड प्रेशर पिल्स इंक्रीज़ रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब कि जो बीपी की भी टैबलेट है ना, वो क्या कर रही है कि कैंसर की तरफ लेके जा रही है। और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो अपने इंडिया में यूज़ की जा रही है, लेकिन फॉरेन कंट्री के अंदर बैन है। उसके बाद अब हम हो क्यों रहा है ये? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके सामने सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि मतलब कि जो भी खेती-बाड़ी हो रही है, जो भी फसल उगा रहे हैं किसान, वो क्या कर रहे हैं? यूरिया, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, घुमा-फिरा के बात ना उसी आँत पे आ जाती है, छोटी आँत और बड़ी आँत पे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 90% जो प्रॉब्लम होती है, वो कहाँ से होती है? एक हमारी छोटी आँत से स्टार्ट होती है, ठीक है? अब इसको साफ कैसे किया जाए? जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 नंबर की जो स्लाइड है, वो बोर्न बेबी की है और जो सेकंड नंबर की है, जैसे बच्चा खाता है, पीता है, उसके बाद ऑयली फूड खाना स्टार्ट कर देता है, उसके आंतों के अंदर टॉक्सिन जमने स्टार्ट हो जाते हैं और जब तक ये टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, तब तक इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता बिल्कुल भी। अब टॉक्सिन को कैसे निकाला जाए? क्या आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है जो टॉक्सिन को बाहर निकाला जाए? तो सबसे हम बात करते हैं, ये अब इसको कैसे रिमूव किया जाता है? अब यह है एक एलोवेरा। अब एलोवेरा आप सभी जानते हैं। एलोवेरा को आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपके घर में लग रहा होगा, आपके खेतों में होगा, आपके आस-पास में भी लगा होगा। अब आप बोलेंगे कि इसका ही एलोवेरा क्यों यूज़ करें हम? अब एलोवेरा आपके घर में लगा है, लेकिन क्या आपको पता है जो आपके घर में लगा है कौन-सी वैरायटी का है? तो आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि एलोवेरा बेशक आपके आस-पास में लगा हुआ, लेकिन एलोवेरा की भी ना कुछ वैराइटीज़ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सेब की वैरायटी होती है कुछ, गन्ने की वैरायटी होती है। कोई भी चीज़ उठा लो मार्केट में, बहुत सारी चीज़ों की मिलती ही नहीं वैरायटी, हर चीज़ की वैरायटी होती है। तो ऐसे एलोवेरा की वैरायटी होती है, ठीक है? तो एलोवेरा की जो वैरायटी होती है, 400 तरह की वैरायटी होती है, जिसमें से 385 वैरायटी ऐसी हैं जो कि मेडिकल प्रॉपर्टीज़ पाई गई है, ठीक है? और उसमें से 11 वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर पॉइज़न पाया गया है, जिसमें क्या है, ज़हर है, इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई एनिमल इसको गलती से यूज़ कर लेता है, तो उसको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है और कई बार उसकी मौत भी हो जाती है, ठीक है? और उसमें से 4-5 वैरायटी ऐसी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे टॉप की वैरायटी है, जो सबसे टॉप की वैरायटी है जिसका इसमें यूज़ किया गया है, उसका नाम है एलोबार्बा डेंसिस मिलर। अब क्या आपको पता है कि आपके जो आस-पास में लगे हुए हैं, आपको नहीं पता कि वो कौन-सी वैरायटी का है? अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है एलोबार्बा डेंसिस मिलर। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो अब जो मैंने आपको 90% जो आपको प्रॉब्लम बताई है, वो ये एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जो आपको उस चीज़ से बिल्कुल फ्री कर सकता है। अब इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, एमिनो एसिड है, इसके अंदर 20 मिनरल्स पाए गए हैं, 75 न्यूट्रिशंस हैं। कहने का मतलब क्या है, एक पूरा मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिशन है, गुड आपकी हेल्थ को अच्छा बना सकता है। जो आपने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अच्छे से स्वास्थ्य अपना, तो आप इसको अगर यूज़ करते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये हम फॉरएवर का ही, इस कंपनी का ही क्यों यूज़ करें? हम इस कंपनी का ही एलोवेरा यूज़ क्यों करें? हम बाहर का भी तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर के आप कंडीशन चेक करिए, कैसे क्रश किया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि जैसे गन्ने को क्रश करते हैं, ऐसे एलोवेरा को क्रश किया जाता है। अब उसके बाद मा अपना जैसे कि बाहर पहले इसके अंदर इसको क्या लगा रखा है, अपने प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, अपन इसको पैकिंग किया जाता है प्लास्टिक की बोतल के अंदर। लेकिन ये देखो, एलोवेरा का काम क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, वो एब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है? अब जो पैकिंग की जा रही है बाहर मार्केट के अंदर, जितना भी एलोवेरा मिल रहा है रंग-बिरंगा, देखो एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ़ एक ही कलर की होती है। जैसे पानी का एक रंग होता है ना, ऐसे ही एलोवेरा का एक रंग होता है, लेकिन मार्केट में आपको रंग-बिरंगे मिलेंगे, आपको हर तरह के मिल जाएँगे और जिसके अंदर ये पैक किया जाता है वो होती है प्लास्टिक। अब उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? वो एब्ज़ॉर्ब करता है। अब देखो, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक केमिकल है। अगर ये बोतल के अंदर पैक करेंगे, तो वो क्या करेगा, प्लास्टिक की जो केमिकल है वो ही एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इसको यूज़ करें, ना करें, कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन नुकसान ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो बोतल है वो केमिकल से बनी हुई है और केमिकल ही एलोवेरा एब्ज़ॉर्ब करेगा। आई होप कि आप सभी को जो मैंने अभी बताया अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करें, फिर से मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कुछ और अच्छे से एक्टिविटी कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।